नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज के सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रहेगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही रहेगा और अपन प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपके जो सेकंड ग्रेड में है ना, पार्ट्स ऑफ, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें केवल 4 ही कंटेंट दे रखे हैं। एक तो नाउन का दे रखा है, एक दे रखा है एडजेक्टिव का, ठीक है, एक दे रखा है वर्ब का, एक दे रखा है एडवर्ब का। ये 4 ही कंटेंट दे रखे हैं, यानी आपको फोकस इन 4 पे करना। वैसे तो अपन 8 टाइप के पढ़ेंगे, लेकिन 4 टाइप के, स्पेशली 4 टाइप में ना, इसमें डेप्थ में जाएंगे। बाकी तो ऊपर से अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंग है, ठीक है ना। तो और इसीलिए आप लोगों को क्लास को एंड तक देखना है, सेशन को एंड तक देखना है। और एक बार इस सेशन को एंड तक देख लिया तो मेरा ये मानना है कि आप प्रोनाउन को कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलो अपन आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट डिले। अब देखना आज की क्लास में अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, वैसे तो ये 4 आपके सिलेबस में 4 ही दे रखे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल 4 को ही पढ़ना है, लेकिन पूरे अपन पढ़ के चलेंगे, क्योंकि ये मतलब कि इसी लेसन का ये हिस्सा है, ठीक है। अब देखना, अपन ने कल नाउन पढ़ा था, ठीक है। नाउन को 2 पार्ट में पढ़ाया था। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर चेकआउट कर सकते हो, देखना जरूर, ठीक है। अब देखो कि आज की क्लास में अपन प्रोनाउन को पढ़ेंगे, देखो, है ना। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है भाई? देखो, वर्ड दैट यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी वे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। हो गया, अब डेफिनेशन हो गया। अब एग्जांपल देखना, महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट किंग, यानी महाराणा प्रताप क्या है? एक महान राजा थे, ठीक है। ये क्या हो गया? ये इस सेंटेंस का नाउन हो गया, ठीक है। अब देखना, अब ही वॉज ऑल्सो ए ब्रेव फाइटर, यानी वो क्या है? देखो, वो एक बहादुर योद्धा भी थे, ठीक है। वो एक बहादुर योद्धा भी थे। तो ही किसके लिए आया? महाराणा प्रताप के लिए आया है, ठीक है। ही महाराणा प्रताप के लिए आया है, और ये ही इसका प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब ही क्या हो गया कि वे शब्द जो सेंटेंस में नाउन की जगह पर यूज होते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखना, अब बात आती है काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी, है ना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, मैं फ्लो में बोल गया, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं देखना। सबसे पहले आएगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, अब देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखना, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? सर्वनाम, यही बोलते हैं, है ना। नाउन को बोलते हैं संज्ञा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। अब देखना, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या, देखो, इसमें क्या खासियत होती है? निजवाचक सर्वनाम है वो क्या है? वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है निजवाचक सर्वनाम, यानी 3 टाइप का होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। और ये 3 टाइप का कौन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, यानी कहने का मतलब निजवाचक या पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं?
या यूं कह सकते हो कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अब देखना, अब यहां पर दे रखा है आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, अस, हर, देम, इटीसी, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखना, इसी से मैं मतलब कि यहीं से आप लोगों को मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में अपन आई और वी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, आई और वी को इंक्लूड करते हैं। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में अपन करते हैं यू को इंक्लूड, और बाकी के जितने भी प्रोनाउन है, ठीक है, जैसे दे है, ही है, सी है, इट है ना, हर है, देम है ना, इनको अपन करेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में इंक्लूड करेंगे। तो कहने का मतलब यहीं से आप लोगों को मैंने समझा दिया कि ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आई और वी को फर्स्ट पर्सन में इंक्लूड करेंगे, यू को सेकंड पर्सन में, और बाकी को थर्ड पर्सन में, ठीक है। यहां पर एस भी दे रखा है, लेकिन एस देखना इस वी का ही पार्ट है, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर पे आता है, वो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक प्रोनाउन, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक प्रोनाउन। अब देखना, यहां पर एग्जांपल देखना, माइन, आवर, योर्स, हिज और हर्स, द सेम, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? अधिकारवाचक प्रोनाउन है, ठीक है, अधिकारवाचक प्रोनाउन है ना। अब देखो, अब देखना, कैन आई यूज योर पेन, है ना, ये एक सेंटेंस है। तो योवर यहां पर क्या है? योवर यहां पर क्या है? ये योवर यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखना, इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आता है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अब देखना, व्यष्टिवाचक सर्वनाम का मतलब हो गया कि इसमें चीजों को क्या है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वे शब्द जो डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाए, यानी वे शब्द जो डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाए, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखो, ईच है, आइदर है, नाइदर है, ठीक है ना, और इटीसी आदि, ये सब सारे के सारे क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो शुरू के ये 3 प्रोनाउन है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, आगे बताऊंगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे कि देखो, ये पहले एक बात बताना चाह रहा हूं कि मतलब कि ये जो अपन प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, है ना, इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं दे रखा है। ये केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, ठीक है, इसलिए अपन को ये पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन सिलेबस में तो केवल 4 ही कंटेंट दे रखे हैं, आपके सिलेबस में केवल 4 कंटेंट दे रखे हैं, उन चारों की डेप्थ में जाएंगे अपन, ठीक है। अब देखना आगे, चौथे नंबर का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम, है ना, संकेतवाचक सर्वनाम, है ना, संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखना, अब वो एग्जांपल देखना, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये सारे के सारे क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब जैसे मान लो कि दिस इज ए पेन, ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज ए पेन, और दिस क्या है? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। तो मतलब ये तो इजी है, अगर तुम लोग मतलब इंग्लिश लिटरेचर से तुम लोगों ने की है, बीए और एमए की है, तो इतना तो समझते हो आप लोग, ठीक है ना। अब देखना आगे, ये पांचवें नंबर पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक जैसे मान लो कि ईच है, अदर है, ठीक है, वन अनदर है आदि, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। अब देखना, जैसे मान लो, देखना, आई सा, सॉरी, आई गेव ए पेन, ठीक है, आई गेव ए पेन टू अदर, ठीक है, अदर।
तो ये अदर क्या है, अदर क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन है, और ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होगा कि किसी दूसरे से संबंध बताए या फिर परस्पर संबंध बताए, उसके लिए वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखना है ना, अब देखना आगे, आगे है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, सॉरी है ना, योर सेल्फ, ठीक है, हर, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, और इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, किसमें आते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, अब देखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही एम्फासिस प्रोनाउन बोलते हैं। यानी एम्फासिस का क्या मतलब होता है, किसी पर जोर देकर कोई बात कहना। ठीक है, किसी पर जोर देकर कोई बात कहना, वो एम्फासिसिंग है। ठीक है, तो एम्फासिसिव प्रोनाउन है वो क्यों, इन्हीं को एम्फासिसिव प्रोनाउन बोलते हैं। कई बुक्स में अलग इसको मतलब डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर अपन एक को ही मानकर चलेंगे। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वही एम्फासिसिव प्रोनाउन है। ठीक है, और एम्फासिसिव प्रोनाउन है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखना कैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, देखो है ना, देखो ये यहां पे लिख देता हूं, ही, हिमसेल्फ, सॉरी, हिमसेल्फ कैम हियर। ठीक है, यानी वो खुद आए यहां पर। ठीक है, तो ये ही हिमसेल्फ, सॉरी, ये हिमसेल्फ क्या है, ये एम्फासिसिस प्रोनाउन है। ठीक है, ये एम्फासिसिस प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही एम्फासिसिस प्रोनाउन बनता है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इंडेफिनेट प्रोनाउन, अगला है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब देखो इंडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। मैं हिंदी में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है ना, अन्यथा तो मैं ये मतलब कि इंग्लिश टू इंग्लिश से चलता। मैंने शुरू में क्या कहा कि जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगा। ठीक है, अब देखो एवरीबडी, नोबडी, ठीक है, एवरीबडी, नोबडी, और सॉरी ये दो बार लिखा गया, समवन, ठीक है, और नो वन, एनीवन, और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, ठीक है, बोथ, अनदर, और मच, फ्यू, लिटिल। ठीक है, एक और लिख लेना, ये क्या है, समबडी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब हो गया जो सर्वनाम जो अनिश्चित हो। ठीक है, अनिश्चित हो। अब देखना ये जितने भी वर्ड दे रखे हैं, क्या इनमें निश्चितता नजर आ रही है, नहीं आ रही ना, देखो है ना, नहीं आ रही ना, तो ये इसीलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब देखना एग्जांपल देखना कि देखो नथिंग टू बी हैपेंड, होने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, होने को कुछ भी नहीं है, तो नथिंग ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखना आगे है ही गेव मी समथिंग, उसने मुझे कुछ दिया। क्या दिया पता नहीं है, क्या दिया पता नहीं है, तो कुछ दिया, मुझे कुछ दिया, तो यहां पर ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब इसी तरीके से देखना, अब देखो डू यू हैव एनी थिंग, क्या तुम्हारे पास कोई चीज है ना, कोई चीज है, क्या है पता नहीं है, अनिश्चित है, तो इसलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक है ना। अब देखना, अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में हु, स्पेशली देखना, स्पेशली हु, हुज, हुम, विच, दैट, इनका यूज होता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में
केवल इन मतलब 1 2 3 4 5 5 ही कंजक्शन का यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। अब देखो कैसे, देखना, आई सा ए मैन, ये हो गया। हु वॉच स्टैंडिंग एट द गेट, ये है। आई सा ए मैन हु वॉज स्टैंडिंग एट द गेट। तो कहने का मतलब ये मैन, मतलब ये किसके लिए है, हु, ये किसके लिए है, मैन के लिए है। तो ये हु मतलब कि यहां पर वैसे देखा जाए तो ये कंजक्शन के रूप में यूज होता है ना, कंजक्शन के रूप में है। लेकिन इसी चीज को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो एक बात तो अपने और समझ में आई क्या, कि रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंजक्शन के रूप में भी यूज होते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हुआ वो कंजक्शन के रूप में भी यूज होते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में 9वां नंबर है, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे देखना, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो ये ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन से लिए गए वर्ड है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। यानी हु, हुज, हुम, विच और व्हाट, ठीक है। लेकिन देखना इसमें देखो रिलेटिव प्रोनाउन में तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आएंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव में अपन को क्या देखना है, देखना इंट्रोगेटिव में अपन को क्या देखना है, इंट्रोगेटिव में देखना क्वेश्चन मार्क। बस इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। यानी आप लोग देखो हिंदी में दे रखा है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। जहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वहां पर क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा। अब देखो आगे, अब देखना, हु ब्रोक दिस कप, ठीक है। हु ब्रोक दिस कप, तो हु के साथ में क्वेश्चन मार्क आया, तो हु यहां पर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इस बात का ध्यान रखना कि मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में केवल इतना ही डिफरेंस है कि ये ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन तो एज ए कंजक्शन यूज होते हैं सेंटेंस में, और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ में केवल क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना 10वें नंबर पे आता है, वो आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम, ठीक है। अब देखना इस मतलब कि इस पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये सडन फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। सडन फीलिंग चाहे खुशी की हो, चाहे वो सरप्राइज की हो, चाहे वो दुख की हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये इस पॉइंट की इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसमें देखो व्हाट भी आता है, हुर्रे भी आता है, एलास भी आता है, हाउ सेड भी आता है, ठीक है, इटीसी आदि, है ना। तो देखना किस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग इज, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो कई देखना व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग इज, ठीक है। तो ये देखो कितनी सुंदर चीज है। तो कई बार क्या कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, वो मतलब कि इनके साथ में आता है, यानी इनके ठीक बाद में आता है, कई बार सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क है वो और जहां पर ये दे रखा है, जैसे व्हाट दे रखा है, हाउ दे रखा है, एलास दे रखा है, हाउ सेड दे रखा है, ऐसे दे रखा है, तो आपको क्या, सॉरी ये हुर्रे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको समझ जाना है कि ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है ना। अब देखना आगे, देखना हुर्रे वी हैव we won the match, ये है ना। हुर्रे वी वॉन द मैच,
अरे हमने मैच जीत लिया था, हमने मैच जीत लिया था, तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वही मतलब कि वही होते हैं जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखना। अब इसमें ना, इसमें प्रोनाउन के नोट्स जहां कहीं पे भी आप लोग बना रहे हो, उसमें एक लाइन जरूर लिख लेना। ठीक है, एक लाइन जरूर लिख लेना। वो क्या है, देखो, प्रोनाउन, प्रोनाउन सेंटेंस में, सेंटेंस में, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते, ये होते है। ठीक है, ये लाइन जरूर लिख लेना, क्योंकि ये लाइन मतलब कि ये लाइन है ना, ये लाइन आपके प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है ना, उन सब का ये हल है, ये एक ही लाइन। ठीक है, अब आपको क्या कि अलग अलग प्रोनाउन है, कई तो ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे, कई सब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे, कई कहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली एज ए ऑब्जेक्ट और एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। जिस तरीके से नाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, उसी तरीके से प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि नाउन की जगह पे काम आने वाले शब्द ही तो प्रोनाउन, इसीलिए एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन भी आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, अब देखना है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि क्या प्रोनाउन से रिलेटेड एक और सेशन चाहिए आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और इस सेशन में बस इतना ही है। अगर ये सेशन अच्छा लगा है, वास्तव में अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मैं रोजाना आपको बताता हूं कि इजी इंग्लिश हब, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का भी इसी नाम से है, तो इसको भी जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस की जानकारी मिलती है। और वैसे तो अपनी क्लास है ना, वो शाम को 7:30 बजे आती है। ठीक है, 7:30 बजे आती है, तो इस टाइम को मत भूलना। ठीक है, इस टाइम को मत भूलना, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।